क्योंकि पूजा कर्म है और पूजा हम या तो किसी देवता की करते हैं या परमात्मा की करते हैं। तो किस उद्देश्य को लेकर के हम पूजा करते हैं? पूजा की प्रक्रिया जो अपनाते हैं हम, उसका उद्देश्य कुछ न कुछ तो होगा ही। ये तो संसार प्राप्ति का उद्देश्य होगा, सांसारिक कामनाएं पूर्ति का उद्देश्य होगा, या परमार्थिक कामनाओं की पूर्ति का उद्देश्य होगा, या निरुद्देश्य होगा। निरुद्देश्य तो लोग निर्दोष भी करते हैं। जैसे नित्य कर्म करते हैं, सुबह प्रातः उठ करके नित्य कर्म करते हैं, तो नित्य कर्म में भी एक कर्म उसी साथ निपटा देते हैं। निपटा देते, पूजा करते नहीं हैं। अन्य हमने ऐसे भी व्यक्ति देखे हैं, नित्य कर्म करते हैं सुबह उठ करके स्नान वगैरह, और उसी के साथ साथ निर्दोष, चूंकि करना है इसलिए पूजा कर्म भी अगर घर में है तो निपटा देते हैं, अगर घर में स्थान है तो निपटा देते हैं, या आसपास कोई देवस्थान है, मंदिर है, वहां जाकर निपटा देते हैं। हमने निपटाते वाले में बहुत लोगों को देखा है। जैसे नित्य कर्म निपटाते हैं वैसे पूजा निपटा देते हैं, कोई उद्देश्य नहीं। बहुत लोगों को कोई न कोई उद्देश्य होता है, या तो सांसारिक उद्देश्य होता है, संसार प्राप्त करने का उद्देश्य होता है। संसार में, संसार किसे कहते हैं? पत्नी, पुत्र, परिवार, पैसा, पेशा, पद, प्रतिष्ठा, ये संसार है। या तो ये प्राप्त करने के लिए पूजा करते हैं, और जरा ऊंचे उठ गए तो कुछ लोग, तो ये दिमाग में अगर रहा नहीं, ये गौण हो गया, तो हम परमार्थिक लाभ के लिए, परमार्थिक लाभ में भगवान के दर्शन हो जाए, हम कह नहीं सकते क्या उद्देश्य होता होगा, लेकिन शायद ऐसा होता हो। पूजा, बहुत लोगों से हमने पूछा कि भाई पूजा अगर सांसारिक उद्देश्य नहीं तो क्या उद्देश्य है? भगवान के दर्शन, भगवान की प्राप्ति, भगवान के दर्शन और भगवान की प्राप्ति। तो अगर परमार्थिक उद्देश्य लेकर के पूजा की जाती है, जैसी कि आजकल वर्तमान समय पूजा प्रक्रिया है, तो भगवान के दर्शन क्या हो सकते हैं? ये प्रश्न उठता है।
भगवान से क्या तात्पर्य, ये प्रश्न उठता है। परमात्मा से क्या तात्पर्य, ये प्रश्न उठता है। किसी देवता के दर्शन करना चाहते हैं या परमात्मा के दर्शन करना चाह रहे हैं? परमात्मा के दर्शन की इच्छा है। कोई लिखा किसी ने कि मन तड़पत, बाबूजी गाया करते हैं, हरि दर्शन को आज, बाबूजी गाते हैं। तो परमात्मा को कोई एक रूप तो है नहीं। किस रूप के आप दर्शन करना चाहते हो? तो अनेक रूपों में है, हर जगह समाया हुआ है। तो अब किसके दर्शन? या परमात्मा को कोई स्वरूप कोई बतावे, ऐसा स्वरूप है तो उसके वैसे दर्शन करें। हमें तो ऐसा बताया गया है, ऐसा अनुभव होता है कि परमात्मा एक तत्व है। उस तत्व का केवल अनुभव होता है, दर्शनार्थ किसी को हुए नहीं। जिस प्रकार से गर्मी और सर्दी देखी नहीं जा सकती, दर्शन नहीं हो सकते, पीड़ा का अनुभव होता है, देखा नहीं सकता, खुशी का अनुभव होता है, खुशी देखी नहीं जा सकती, उसी प्रकार से परमात्मा का केवल अनुभव होता है, देखा जा नहीं सकता, क्योंकि तत्व है। अब इतना सूक्ष्म तत्व है। कबीर के अनुसार खूब बात से पात्र ऐसा तत्व अनुभव, कबीर ने भी अनुभव ही किया है, देखा नहीं। तो फिर यदि पूजा का उद्देश्य दर्शन करना है तो दर्शन तो मिलना मुश्किल है। यदि पूजा का उद्देश्य भगवान प्राप्त करना है तो भगवान तो पहले से ही प्राप्त है। भगवान पहले से ही प्राप्त, बिना भगवान के हम रह ही नहीं सकते। उसका अंश हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। जिस प्रकार से मैं उदाहरण दिया था आपको, अग्नि और अग्नि की चिंगारी दोनों एक ही चीज है। वो छोटा है, अग्नि बड़ा स्वरूप, चिंगारी उसका अलग स्वरूप है। तो परमात्मा प्राप्त करने का उद्देश्य अगर लेकर के हम पूजा करने बैठते हैं तो पहले से प्राप्त, उसको क्या प्राप्त करेंगे, केवल अनुभव करना उसका है। और पूजा करने से अगर अनुभव हो जाता है, पूजा एक क्रिया है। पूजा एक क्रिया है, अर्थात एक कर्म है। और ऐसा कहा सुना जाता है कि भगवान किसी क्रिया से नहीं प्राप्त। भगवान अगर प्राप्त करना है या उसको अनुभव ही करना है तो क्रिया के माध्यम से भगवान कभी भी अनुभव नहीं हो सकता, न प्राप्त हो सकता। क्योंकि प्राप्त क्या, प्राप्त करना। और फिर क्रिया, कब तक क्रिया करोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 10 मिनट, 10 महीना, 20 महीना, साल, 2 साल, 20 साल, कुछ उसका कब तक क्रिया करोगे? क्या भगवान हमसे कितना दूर है, कै कोस दूर है, या कितना समय दूर है? ना समय की दूरी है परमात्मा से, और न ही स्थान की दूरी। और क्रिया फिर कहाँ के लिए करते हैं कि इतनी क्रिया करेंगे, इतने 5,000 जाप करेंगे, 5,000 जाप करेंगे, इतने जाप करेंगे, यहाँ जाएंगे, उतने जाएंगे, या ये साधना करेंगे, 10 साल 20 साल साधना करेंगे तब भगवान मिलेंगे। तो तो क्या इतनी दूरी है भगवान के हमारी? कई प्रश्न उठते हैं। क्या उद्देश्य लेकर के हम पूजा की क्रिया करते हैं?
ये तो परमार्थिक बात हो गई। अब संसारिक, संसार की प्राप्ति की बात। तो अगर पूजा करने से संसार प्राप्त होता है, पूजा किया और संसार प्राप्त हो गया, तब तो प्रारब्ध सिद्धांत गलत हो जाता। पूजा करने से अगर संसारी पदार्थ प्राप्त हो गए तो फिर प्रारब्ध के सिद्धांत गलत। सिद्धांत तो एक ही सही होना चाहिए। सब आदमी पूजा करके प्राप्त कर ले जो कुछ प्राप्त करना है। हर आदमी पूजा कर करके सांसारिक पदार्थ हैं वो प्राप्त कर ले। लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता कि पूजा करने से जो कामनाएं हो सांसारिक वो ही प्राप्त हो। पुरुषार्थ से प्राप्त होती हैं, लेकिन ये भी देखा जाता है कि पुरुषार्थ करने पर भी सांसारिक वस्तुएं नहीं प्राप्त होती। न पदार्थ प्राप्त होते, न प्राणी प्राप्त होती, न परिस्थितियां प्राप्त होती। हाँ, अगर प्रारब्ध में है तो पुरुषार्थ लागू होता है। तब पुरुषार्थ करने पर प्रारब्ध जो है वो सामने आ जाता, वो प्राप्त हो जाती सांसारिक वस्तु में। कि वर्तमान समय में ओसामा बिन लादेन ने भी तपस्या की है और उसका फल उसको मिला हुआ है। आज भी तपस्या है। आज जिससे सारा संसार थरथरा रहा है उसने भी तपस्या की है। अरे आप कहते तपस्या नहीं की है, सारा संसार जानता है उसको। आज बच्चा बच्चा जानता है ओसामा बिन लादेन को, और सारा संसार हिला दे रहा है। वो तपस्या नहीं है। इसको क्या नाम देंगे आप? तपस्या क्या है? कर्म ही तो, और क्या है? आज भी तपस्या हो रही है। आप इंजीनियर बन गए हैं, तपस्या करके इंजीनियर बने हैं। डॉक्टर साहब तपस्या करके डॉक्टर साहब बने हुए हैं। तपस्या क्या समझे आप? तपस्या मतलब जंगल जाना थोड़े होता है। तपस्या माने जंगल जाना नहीं होता है कि एक आध खड़ा होके मंत्र जपे जपे जाने जैसा टीवी में दिखाते हैं। जब भगीरथ ने तपस्या की तो बाद में कैसे क्या समझ कैसे समझे? भगीरथ ने तपस्या की और गंगा जी को लाए, क्या मतलब उसका हुआ? भगीरथ एक टॉप क्लास के इंजीनियर थे। हिमालय जाकर उन्होंने खोज किया, जल को खोज की उन्होंने जाकर के। वो क्षेत्र जो था हमारा ये प्रदेश वाला बिल्कुल सूखा था, कोई नदी नहीं थी। कैसे इसको मतलब सूखा हरा भरा किया जाए? सागर के पुत्र कौन थे? क्या वो ये काहे के प्रतीक है भाई? इसको कैसे हरा भरा किया जाए? हिमालय में जो अमृत है, सागर का अमृत तो सब लोग वो करके मंथन करके निकाल लिया। हिमालय का अमृत कैसे मिले हमको? ये खोज किया भगीरथ ने जाकर के। शंकर क्या है? शंकर कोई आदमी है? शिव कोई आदमी है कि जिसने खड़े हो गए जटा खोल खड़ा कर दिया, गंगा ऊपर से गिर रही? ये तो प्रतीक है। इतनी बड़ी कठिन तपस्या की, मालूम कहाँ कहाँ हिमालय में घुमा किए होंगे। तब जाके गंगा को खोज निकाला उन्होंने। गंगा जल को पवित्रता देखी, नापी हुई, जैसे आप आजकल नापते हो कि इसमें क्या वो कितना मिला है। नली में नापते हो आप ले जाकर बम्बे का पानी, क्लोरीन, या कितना लाल पानी लाल हुआ कि गंदा हुआ, क्या आप नापते हो? नहीं नापते। तो न मालूम बरसों तपस्या उन्होंने हिमालय में की होगी जल ढूंढने के लिए, अमृत समान जल कहाँ मिला। तपस्या माने क्या हुई? वो तपस्या माने वहां जा हाथ खड़े होकर जोड़ खड़े होकर राम नाम नहीं जपते रहे होंगे वहां।
या हाथ एक पैर खड़े होकर के वो ये ना करते रहोगे, वो ढूंढते रहोगे, पूरे हिमालय में छानते रहोगे, कहाँ अमृत है, कहाँ अमृत है, कहाँ अमृत है, जल कहाँ है। तब उन्होंने, जैसे नहीं आगे आगे वो चले, पीछे पीछे गंगा चली, मतलब उन्होंने गंगा जी को बहुत परिश्रम से खोद करके वहां से लाए। कहाँ लाए? अपनी बस जमीन बताए, लाए, अमृत बह रहा। तो वहां तपस्या मतलब क्या होता है? कर्म। और कर्म से अपने अंदर शक्ति प्रकट होती है। हमने कल भी हम यही बात, उस दिन बृहस्पति को यही बात कर रहे थे। दुर्गा क्या है? दुर्गा कोई स्त्री नहीं, दुर्गा एक शक्ति है जो अपने अंदर सोई है। शक्ति अब हमारे अंदर सोई हुई शक्तियां हैं, उन शक्तियों को जगाओ। ढोलक बजा के नहीं जगाओ, गाना गा के नहीं जगाओ। देवी जागरण कई बार हम हर बार कहते हैं कि देवी जागरण मतलब शक्ति जागरण है। हमारे अंदर सोई हुई शक्तियां हैं, उनको जगाने की प्रक्रिया करो। देखो सोई शक्तियां जगती नहीं जगती हैं। हनुमान जी में शक्ति सोई थी, रामायण क्या बताती है? शक्ति सोई थी, नहीं जा पा रहे थे। कहां? समुद्र पार नहीं जा पा रहे थे। जामुन सोई शक्ति जगाई उनकी, कहा चुप साध रहे। कनक क्या, कनक भयंकर क्या, रणधीरा भयो क्या है वो, है कार शरीरा समर भयंकर रत्न रणधीरा, कैसे हो गए? सोई शक्ति, सोई शक्ति जागी। हम में, आप में, सब में शक्तियां सोई हुई है। सब में शक्तियां हैं, सब में सोई हुई हैं। अगर इन शक्तियों को जगाया जाए, जैसे हमने नाम लिया 5 शक्तियों का, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, वाक शक्ति, बोलने की शक्ति, मंत्र शक्ति, इसे दूसरे शब्दों में कह लीजिए। जगा के देखिए, तपस्या है, ये भी तपस्या। शक्ति का जागरण भी एक तपस्या है। आप तपस्या करके देखिए, देखिए भगवान का अनुभव होता है कि नहीं होता है। शंकर भगवान सामने खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं। विष्णु भगवान चतुर्भुजी क्या है? 4 भुजा किसे कहते हैं? क्या प्रतीक है कमल के और चक्र के और क्या नाम वो जो शंख गदा, वो सब क्या ये प्रतीक है सब। डर क्या है? भूत क्या है? अपना ही हम, अपने ही साय को हम कभी कभी भूत मान लेते हैं, डर जाते हैं। भूत होते हैं ना होते हैं तो अलग की बात है, लेकिन कभी कभी अपने ही साया को भूत मान कर हम स्वयं डर जाते हैं, भूत बन जाते हैं। होते हो ना होते हो अलग की बात है, लेकिन कभी कभी हम डर जाते हैं, स्वयं अपने से डर जाते हैं। और जिनके अंदर डर नहीं है वो नहीं डरते। वो हमारे भाई साहब, सुना होगा आपने, हमारे पड़ोस में रहते हैं। वो ऐन 12 बजे रात को शमशान घाट जाते, कहते हमको डर ही नहीं लगता, कहीं नहीं जाते। तो कई बार आपसे कह चुके होंगे, कहीं डर के नाम ही नहीं। हाँ, कहें एक बार बस डरे थे, उसके बाद फिर डर गए। तो कई बार आप सबसे कह चुके। तो भूत तो हमसे डरता है जब भूत जो होता है वो जिंदा लोगों से डरता है। वो सही है, वो जो लिखा है उसको मैं काटता नहीं, क्योंकि मैं उतना विद्वान नहीं हूं। मैं मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैं मैं तुलसीदास जी के कण के बराबर भी नहीं हूं जो मैं उसका क्या नाम, उसको काट सकूं। लेकिन फिर भी जो मेरी अपनी मान्यता है उसको मैं, उस वर्णन को मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता हूं, उसको काटता नहीं हूं। मैं नहीं कहता भगवान प्रकट नहीं होते, भगवान तो प्रकट होते हैं।
भगवान प्रकट होते हैं और भगवान किसी क्रिया से नहीं, भाव से प्रकट होते। भगवान किसी क्रिया से प्रकट नहीं होते। पिछली बार भी मैंने एक उदाहरण दिया था, आपको याद होगा, कि भगवान हमेशा भाव से भावित होकर प्रकट होते हैं। क्रिया करते रहिए। भगवान की प्राप्ति में या भगवान के दर्शन में या भगवान के अनुभव में भाव की प्रधानता होती। आप किस भाव से भावित हो रहे हैं? अगर अंदर भावना नहीं, केवल मात्र क्रिया है, और भगवान भाव के भूखे, हर आदमी कहता भगवान भाव के भूखे हैं, क्रिया के भूखे नहीं है। भगवान 4 आने प्रसाद नहीं चाहते आपका। भगवान को हमको 4 आने 10 रुपए 501 रुपए का प्रसाद ना चाहिए। भगवान श्रद्धा विश्वास को भूखे। भगवान के ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखिए, देखिए फल जाता है कि नहीं जाता। अरे भगवान तो खंभे से प्रकट हो गए, नरसिंह रूप प्रकट हुए, एक रूप भगवान के थोड़ा है। भगवान तो कण कण में समाया हुआ है। उसको प्रकट होने में देर कितनी लगती? घी दूध के कण कण में समाया हुआ है। उसको प्रकट करने की प्रक्रिया हमको मालूम है तो हम प्रकट कर लेते हैं। अगर प्रकट करने की प्रक्रिया नहीं मालूम तो कैसे प्रकट होगा वो? मक्खन को प्रकट करने की एक प्रक्रिया होती है, दूध में समाया हुआ है, हमें दिखाई नहीं देता। हमने कई बार उदाहरण आपको दिया। दूध के कण कण में मक्खन है, घी है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से भगवान जहां भी है वो पूर्ण रूप से है। ये भी एक बात है, जहां भी है वो समाया हुआ है, पूर्ण रूप से समाया हुआ है। जैसे अग्नि, हमने अग्नि को उदाहरण दिया था। अग्नि यहां भी इस समय में मौजूद है, पूर्ण रूप से मौजूद। और भगवान अग्नि से भी सूक्ष्म है। अग्नि यहां भी मौजूद और पूर्ण रूप से मौजूद है। जो कि अग्नि बहुत ही स्थूल रूप में है, और भगवान तो अग्नि से भी सूक्ष्म रूप में है। तो भगवान तो करकण इस प्रकार से समाया हुआ है कि वो तो हमसे अलग हो ही नहीं सकता, कहीं अलग हो ही नहीं सकता। तो जिस प्रकार से यहां अग्नि है और अभी चाहो तो प्रकट हो सकती, अग्नि है यहां पर, अभी चाहो तो प्रकट कर लो। प्रक्रिया मालूम होनी चाहिए। तो अग्नि तो क्रिया से प्रकट होती है कि वो जड़ तत्व है, और भगवान कोई जड़ तत्व नहीं, तो चेतन तत्व है। वो तो भाव से ही प्रकट होगा, कोई क्रिया से प्रकट नहीं हो सकता। क्रिया से मैंने कहा भाई, जड़ तत्व प्रकट हो सकते हैं, कभी चेतन तत्व जो हमेशा भाव से ही प्रकट होगा। दूध के कण-कण में घी है, दिखाई नहीं देता। प्रक्रिया मालूम हो, क्योंकि जड़ तत्व है, प्रक्रिया से घी प्रकट हो जाएगा। देखिए, दर्शन करिए घी के। इसी प्रकार से भगवान है, समाया हुआ। भगवान हमारा चरित्र, हमारा चिंतन देख रहा है, क्योंकि हर जगह समाया हुआ वो यहां भी मौजूद है, देख रहा है हमारा चरित्र, हमारा चिंतन। और हमारे चरित्र और चिंतन के अनुसार से वो हमारी सहायता करता है, हमको दंड भी देता है। भगवान सहायता भी करता है और भगवान दंड भी देता है। और चूंकि स्वयं प्रकट नहीं होता, वो किसी के रूप में समा करके हमको सहायता देता है और किसी रूप में समा करके हमको दंड भी देता है। और दंड हमको काहे के लिए? किसी दुश्मनी से दंड नहीं देता हमको।
हमको दंड जो भगवान देता किसी दुश्मनी से नहीं देता है। मां जब बच्चे को थप्पड़ लगाती है किसी दुश्मनी से नहीं लगाती। पिता जब बच्चे को कमची लेकर के मारना शुरू करता है तो वो किसी दुश्मनी से नहीं मारता, सुधार के लिए मारता है। भगवान जब दंड देता है तो प्रायश्चित के लिए दंड देता है, सुधार के लिए दंड देता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि पूजा एक क्रिया है। पूजा के तीन रूप हम भी पिछली बार शायद आपको बताए थे। पूजा में जो नहाने धोने इत्यादि स्नान करने की जो प्रक्रिया मूर्ति की जाती है वो परिचर्चा कहलाती है। उसे हमें क्या सीखना चाहिए? पूजा जब इस मूर्ति के पास जाते हैं, चाहे अपने घर में हो चाहे घर के बाहर देवालय में हो, क्या करते हैं? घर में मूर्ति क्या स्नान करते हैं, सब प्रक्रिया अपनाते हैं, परिचर्चा है, सेवा। जिस प्रकार से मूर्ति की सेवा करते हैं हमें अपनी आदत डालनी चाहिए, समाज की, परिवार की, व्यक्तियों की सेवा करने की, माँ बाप की सेवा करने की, अपने अधीनस्थ जितने लोग जो हमारे अधीनस्थ हैं, जो हमारे सहारे हैं, उनकी सेवा करने की। जो हम समर्पण करते हैं, नैवेद्य, जल, जो कुछ भी समर्पण करते हैं, भगवान को सामने भोग लगाते हैं, क्या प्रक्रिया है? समर्पण की प्रक्रिया है, समर्पण की प्रक्रिया है। पूजा तो करते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि जो हम समर्पण कर रहे हैं, जो भगवान को दे रहे हैं, भगवान को हम क्या देंगे? भगवान हमको दे रहा है, भगवान को क्या देंगे? भगवान तो हमको दे रहा है, हम भगवान को क्या देंगे? लेकिन वो समर्पण भावना, धूप दीप नैवेद्य जो कुछ भी समर्पण करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जो कुछ करते हैं, वो समर्पण की प्रक्रिया है। हमारे अंदर समर्पण की भावना होनी चाहिए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागेगा मोर। अहम को हटाने की प्रक्रिया है, पूजा की प्रक्रिया बता रहा हूं। अगर पूजा में पूजा करते हैं और ये भाव नहीं है तो बेकार पूजा कर। भगवान के दर्शन करते हैं, प्रतिमा का दर्शन करते हैं, उसमें प्रतिमा थोड़े तो भगवान मानते हैं, प्रतिमा नहीं है वो, उसमें हमारे पूजा तभी सार्थक होगी, पूजा तभी, अगर पूजा आप करते, हम आप करते हैं, तो पूजा तभी सार्थक होगी जब भगवान की परिचर्या करके हम समाज सेवा करें, परिवार की सेवा करें, दीन और जो दुखी हैं उनकी सेवा करें, समर्पण की भावना करें। जो कुछ हमारे पास है कुछ नहीं है, सब तेरा है। भगवान का समग्र रूप देखें कि संसार में भगवान नहीं है, भगवान ही है, संसार नहीं, भगवान ही है। जो अनन्य क्या है भाई, हम तो रामचरित महाराज जानते नहीं, शुक्ला जी हमारे बैठे हुए बताएंगे भी। जो अनन्य जाके मति असि न तरय भगवंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सो अनन्य जाके असि मति न तरय हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी। सारा संसार ही भगवान है। अब क्या है? क्या ये संसार जो दिखाई दे रहा है भगवान का ही स्वरूप है। भगवान ही विकास में आकर के भगवान ही सब सारा संसार बन गया, क्योंकि वो कच्चा माल तो कहीं से लाए नहीं थे।
कि संसार को बना दिया हो। जैसे सोना, आप लोग सोना लेकर के गहने बना देते हैं, लोहा लोहा लेके गहने बना, लोहे के सामान बना देता है। कुम्हार मिट्टी से कुम्हार बर्तन बना देता है। तो भगवान कहीं से कच्चा माल नहीं लाए थे, वो स्वयं स्वयं बट गए हैं इसमें। आज का विज्ञान भी यही कहता है। तो ये समग्र संसार का भगवान का ही स्वरूप है। इसको हम क्यों नहीं भगवान के स्वरूप में देखते हैं, और भगवान के स्वरूप को देख करके क्यों नहीं समर्पण करते हैं संसार की सेवा के लिए। जो कुछ हमारा है सब भगवान का है। कहते तो हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, केवल कहते हैं। भाव होता है कि जो कुछ संपदा हो सब मेरी। सकल संपदा हमारी, मैं मालिक समेत सुत नारी। भाव ये रहता है। नहीं, भाव तो ये रहता है। केवल इसलिए कहते हैं कि दिखावा के लिए। तो क्यों ऐसा कहते हैं? ये समर्पण भावना है। भगवान का अगर भगवान के सामने समर्पण क्या है? संसार के सामने समर्पण। जो कुछ अपना है सब संसार का ही दिया हुआ है, संसार को ही समर्पित करना है। एक भाव। पूजा में आप नैवेद्य और ये सब चढ़ाते हैं, तो अगर ये भाव अपने अंदर है कि जो कुछ है संसार का दिया हुआ है, और संसार क्या परमात्मा का ही दिया हुआ है, और परमात्मा के परमात्मा रूपी संसार के समर्पण करना है, तब तो पूजा ठीक है आपकी, और ये पूजा बेकार। दर्शन, देवता के दर्शन करते हैं, तो इसके माने क्या हुई? अगर सुबह उठ करके देव दर्शन करने जाते हैं, मंदिर में या अपने घर में ही जो मूर्ति है उसके भी दर्शन करते हैं, इसके माने क्या होते हैं? कि हमें सुबह से लेके रात तक, जब तक सोते नहीं तब तक उस दर्शन को दिमाग में रखना है कि भगवान है, भगवान है, और अपने जीवन को भगवान के समर्पित करना है। जीवनचर्या को अपनी जो जीवनचर्या है वो भगवानमय बना देना है। ये दर्शन के माने होते हैं। सुबह से लेकर के जब तक सोते नहीं है तब तक की जीवनचर्या परमात्मामय बना देना है, तब तो दर्शन सार्थक है। मूर्ति का दर्शन, देव दर्शन जिसे बोलते। और अगर ऐसा नहीं करते तो करते रहो पूजा, कोई लाभ नहीं। ठीक है भैया। एक तो विधा ये पूजा की हो गई, जिसलिए हम हम पूजा की आलोचना नहीं करते, पूजा न करनी चाहिए, ये नहीं कहते पूजा न करो, लेकिन पूजा करो तो उसके पीछे कौन सा भाव है? पूजा की प्रक्रिया जो हम करते हैं आजकल, जो अपनाए हुए हैं, उसके पीछे में कौन सा भाव रखना चाहिए? जब इस भाव से भावित होकर के पूजा करेंगे तो उसका फल हमें मिलेगा, चाहे आध्यात्मिक फल मिले, चाहे परमार्थिक फल मिले, चाहे सांसारिक फल। बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंची बात है। आप संसार की सेवा करोगे, संसार आपकी सेवा करेगी, ये मान्यता है, इसके आप भाग नहीं सकते इससे। जब आप संसार की सेवा करने जुटोगे ना, तो संसार आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपकी भी सेवा संसार करेगा। करके देख लीजिए, आपको संसार कभी भूखा नहीं सुलाएगा अगर आपने संसार की सेवा आरंभ कर दी तो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम सिर्फ पूजा मात्र करते हैं। एक क्या कहते हैं, कौन अदायगी, फर्ज अदायगी जिसे कहते हैं। हम मंदिर चले आते, घर में मंदिर बनाए हुए हैं, अपने हृदय मंदिर को नहीं देखते भगवान बैठा हुआ, वहां भी भगवान बैठा। मानसिक पूजा भी होती, मानसिक पूजा भी होती है। अपने मन के अंदर देखो भगवान बैठा हुआ है। न मंदिर जाओ, कोई आवश्यकता नहीं है, उस मूर्ति को अपने अंदर बैठाओ, मानसिक पूजा करो, मन के अंदर दर्शन करो अपने देवता, जिसको भी इष्ट देवता है अपने मन के अंदर देखो, वो भी अंदर बैठा हुआ है। आपने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है कहीं, कि एक सज्जन थे, कोई भक्त थे, तो किसी जिम्मेदार के यहां नौकर थे। पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने तो खैर पढ़ा ही पढ़ा है।
तो वो नौकर हो गए किसी जिम्मेदार के यहाँ, तो उसने कहा जाओ खेत जोतो जा करके। नाम भूल गए, उस सज्जन भक्त का नाम हम भूल गए। तो खेत जोत रहे थे, खेत जोते जोते वो भक्त थे, तरंग आ गई। हमेशा वो भगवान के ध्यान में निमग्न रहते थे, काम भी करते थे, भगवान ध्यान में रहते थे, मानसिक पूजा किया करते थे, भक्त थे। बैलों को खड़ा कर दिया, मेड़ पर, मेड़ होती, मेड़ जानते हैं, खेत, मेड़ पर बैठ गए और ध्यान लग गया। भूल गए कि हम यहाँ भगवान किसी के नौकर हैं या हम खेत जोत रहे। वो कल्याण में किसी निकला था, हम भूल गए, पढ़ा था हमने, नाम भी निकला था, पता भी निकला था। बैठ गए और उस धुन में वो भगवान को समर्पण करने लगे, खिलाने लगे भगवान को, मानसिक पूजा, भगवान को खिलाने लगे, ये खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ। और इतने में वो दही भगवान को परोस रहे थे, मानसिक रूप से दही परोस रहे थे भगवान को। इतने में उनका मालिक आ गया, देखा ये बैठे ऊँघ रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमें सो खेत जोतने के लिए, ये बैठा है ऊँघ रहा मेड़ पर। उन्होंने कस के हिला दिया, क्या सो गए तुम भाई? और वो एकदम जागे, कहने क्या किया, सब दही दही। अब वो चकराए, कहाँ दही? कह हम तो दही भगवान खिला रहे, सब छलक गया, दही बह गया, हिला दिया तुमने। और देखा सचमुच दही बिखरा पड़ा था वहां। सच्ची घटना है ये, एक सच्ची घटना है। ये एक ही मानसिक पूजा। वो किसी देवालय में नहीं जाए, किसी मंदिर में नहीं गए, ना अपने घर में मंदिर है, मानसिक पूजा। कि यहाँ कम से कम इन इतने सज्जन लोग यहाँ जितने बैठे हैं, इसमें से मैं समझता हूं कि आधे से ज्यादा लोगों ने खाना छोड़ दिया बाहर। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आधे से ज्यादा लोगों ने बाहर खाना ही छोड़ दिया है। इसलिए बहुत लोग नाराज भी हैं। अब जिनके यहाँ दावत वगैरह हुई, जितने कम से कम यहाँ का हमारे साथ जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, खाना नहीं खाते दावतों में जा करके। और लोग इसलिए नाराज होते हैं कि ये खाना पाखंड करते, इसलिए खाना नहीं खाते, जबकि वास्तविकता ये जो आप कह रहे हैं, और कोई बात नहीं है। कुछ लोग यहाँ हैं, हम बहुत दिनों से ऐसी बात कर रहे हैं और मानते भी, लोग, बहुत लोगों ने माना और अपने अंदर धारण किया हुआ है। लेकिन उसका लोग ये अर्थ लगाते हैं कि ये पाखंड करते हैं कि हमारे यहाँ खाना नहीं, जैसा अभी आप बता रहे हो, नाराज होते हैं। और उसका और कोई कारण नहीं ना खाने का। एकमात्र कारण यह है कि जो कि हम भोजन कर रहे हैं वो तामसिक भोजन कर रहे हैं। और जब तामसिक भोजन करेंगे तो तामसिक विचार पैदा होंगे, निश्चित रूप से विचार पैदा होंगे। और हम हाथ जोड़ते हैं भैया। तो जो विषय मैंने उठाया था, समय ज्यादा हो रहा है, वो ये था कि पूजा एक प्रकार का कर्म है और भगवान की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं हो सकती। पूजा एक प्रकार का कर्म है और भगवान की प्राप्ति जिसे बोलते हैं, भगवान तो प्राप्त है ही है, भगवान का अनुभव कहना चाहिए। भगवान का अनुभव, परमात्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव, जिसे कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार जिसे बोलते हैं, वो किसी पूजा जैसी प्रक्रिया से या किसी कर्म की प्रक्रिया से या किसी साधना की प्रक्रिया से नहीं हो सकता। ये भावना की प्रक्रिया हो सकता है। उत्तम क्रिया और उत्तम भावना, उत्तम क्रिया भी हो और उत्तम भावना भी हो। क्रिया इसलिए हमने शामिल कर लिया है, क्रिया की मैं आलोचना नहीं करता, क्योंकि शरीर है, शरीर कुछ ना कुछ क्रिया तो करेगा ही। लेकिन क्रिया के साथ साथ अगर भावना उसमें शामिल कर ली जाए, भावना, और कौन सी भावना? अब भावना की बात हम आपसे करेंगे। देखिए ऐसा है कि दो बातें कहकर छुट्टी करते हैं, दूर दूर जाना है। एक तो ये, सिर्फ एक उदाहरण देता हूं।
देवी जी की सब लोग साधना करते हैं। अभी नवरात्र बीता है, कोई तो देवी जी की साधना इसलिए करते हैं देवी जी की पूजा अर्चना और जाप इसलिए करते हैं कि फलाने का अनिष्ट हो जाए। काम वही है, जाप वही है, अनुष्ठान वही है, क्रिया वही है, यज्ञ वही है, हवन वही है, सब कुछ वही है। अंदर भावना क्या है? अनिष्ट की भावना है। क्यों भाई? क्रिया उत्तम से उत्तम कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर क्या भावना है? अनिष्ट की भावना। जैसे सच पहुंच रहा वैसे हो रहा। एक भावना और है, सब कुछ क्रिया वही है, जप है, तप है, यज्ञ है, स्मित वो पाठ है, पूजा है, सब काहे के लिए कर रहे हैं? पुत्र प्राप्ति हो जाए, धन प्राप्ति हो जाए, रोग चला जाए, सब कुछ वही है, केवल भाव बदला हुआ है। पहले भाव था फलाने का अनिष्ट हो जाए, अब भाव ये है कि हमारा फायदा हो जाए, पुत्र प्राप्ति हो जाए, धन प्राप्ति हो जाए, घर प्राप्ति हो जाए, रोग नष्ट हो जाए। ये राजसी भाव है, राजसी गुण। भावना बदल गई, क्रिया वही सब रही। ध्यान दीजिए हमारी बात। भावना बदल गई, भाव बदल गए, क्रिया वही, सब कुछ वही, भाव बदल गए। तीसरी भावना सात्विक भावना, कि हमें भगवान के दर्शन हो जाए, जैसे भी हो, भगवान की प्राप्ति हो जाए, सब जगह भगवान देखने लगे हम, सबका कल्याण हो जाए, मेरा भी कल्याण हो जाए, भगवान में ध्यान लग जाए, एक ही भावना सात्विक भावना से बोलते। तो ऐसा करते करते शबरी को भगवान प्राप्त हो गए। क्रिया क्या थी उसकी? कोई क्रिया नहीं थी। वो अपने भगवान के लिए रोज कांटे बहाना करती थी पगडंडी। उसकी क्रिया निम्न क्रिया थी, लेकिन भाव बहुत ऊंचा।